दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात करेंगे 450 स्क्वायर फीट का फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य करवाने में अपना कितना खर्चा आएगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 450 स्क्वायर फीट का फ्रेम स्ट्रक्चर बनवाने में अपना सैंड कितना लगेगा, यानी कि बालू रेत, एग्रीगेट कितना लगेगा, यानी कि गिट्टी कितना, सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसको बनवाने में 450 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर बनवाने में अपना लेबर मिस्त्री कितना खर्च आएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब कि बीम, कॉलम, छत इत्यादि अपना वर्क होता है, यानी कि 450 स्क्वायर फीट का खुला हॉल हम बनवा रहे हैं तो उसमें कितना खर्च आएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों 450 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर अपना खर्चा लगता है उस पूरे कार्यों को हम जोड़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हम अपना खर्चा एग्जैक्ट और सटीक जान सकेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम देखते हैं कॉलम कि 450 स्क्वायर फीट का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कॉलम कितना बनेगा। दोस्तों 450 स्क्वायर फीट का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो लगभग कॉलम की अगर बात करें तो 8 खड़े कॉलम आ जाते हैं। दोस्तों कॉलम की संख्या चाहे कम या फिर ज़्यादा है तो ज़्यादा कुछ विशेष फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेंथ की बात करें तो 18 फीट इसको मान के चल सकते हैं। 18 फीट कैसे होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये अपना एक कॉलम बना हुआ है, अपना एक पिलर बना हुआ है, जिसमें दोस्तों इस प्रकार से हम बेस बनाते ही है, जिसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली हम रखते हैं 3x3 का। ये तो हो जाता है दोस्तों अपना फाउंडेशन। उसके बाद दोस्तों अपना लेंथ स्टार्ट होता है कॉलम का, जो कि दोस्तों 3 से 4 फीट तय करने के बाद 3 से 4 फीट कवर करने के बाद ज़मीन के बराबर, अपने रोड के बराबर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 3 से 4 फीट ज़मीन के बराबर आने के बाद, रोड के बराबर आने के बाद हम अपना मकान का जो है वो प्लिथ लेवल इतने नहीं, इतना अपना ऊंचा दरवाज़ा रखते हैं 3 से 4 फीट का मेन रोड से अपने गड्ढे गड्ढे यानी ज़मीन से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 10 से 11 फीट का जो लेंथ होता है, इतना ऊंचा लगभग अपना मकान का हाइट रखते हैं नॉर्मली, जो काफ़ी अच्छा भी रहता है दोस्तों। इस हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ हो जाता है 18 फीट का हो जाता है। 8 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 फीट अपना होता है। प्लस बीम की बात करें, यानी जो नीचे का हम चौकड़ी की ढलाई कराएंगे अपने 450 स्क्वायर फीट में, जिसके बाद दोस्तों हम अपना ब्रिक वर्क कभी भी होगा वो कराएंगे, तो पहले अपने को जो प्लिथ लेवल का जो बीम है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो कितना बनेगा, 150 फीट लगभग बनेगा दोस्तों। टॉप बीम में दोस्तों लगभग अपना जितना प्लिथ लेवल का जो बीम बनेगा लगभग उतना ही अपना टॉप बीम बनेगा, यानी कि 150 फीट। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जिस ओर दरवाजा या खिड़की या फिर जिस ओर अपना मेन रास्ता होता है या फिर जिस ओर दोस्तों अपना जगह होता है उस ओर दोस्तों हम छज्जा निकालते हैं। और छज्जे की साइज़ की बात करें तो नॉर्मली हम रखते हैं 3x3 का। और छज्जा निकालेंगे तो दोस्तों 3 और 3 6 फीट लगभग वो हो जाता है, यानी कि 156 फीट दोस्तों अपना टॉप बीम बन जाता है। प्लिथ लेवल से टॉप बीम थोड़ा 6 फीट एक्स्ट्रा हो रहा है। फाउंडेशन यानी कि जो कॉलम के नीचे का जो बेस हम बना रहे हैं, इसकी साइज़ की जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है 3x3 का हम रखते हैं नॉर्मल स्थिति में। और स्क्वायर फीट में बात करें तो 9 स्क्वायर फीट अपना बनता है। एक कॉलम के नीचे का जो फाउंडेशन का वर्क है 9 फाउंडेशन का वर्क हो रहा है 9 स्क्वायर फीट हो रहा है। और चूँकि दोस्तों अपने जो कॉलम आ रहे हैं 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 स्क्वायर फीट दोस्तों बनेगा। स्लैब यानी कि अपना छत कितना बनेगा, 450 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं अपने प्लाट में, तो स्लैब बनेगा दोस्तों। जैसे कि इसको इस तरह से हम समझेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये अपना एक प्लाट है जिसका अगर साइज़ की नॉर्मली बात करें एग्जांपल के लिए 30x15 का हम रखते हैं, इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 450 स्क्वायर फीट। अब दोस्तों होता क्या है, दरवाज़ा, खिड़की या फिर मेन रास्ता या फिर अपना जो जगह होता है उस और 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है ये वाला। तो 3-3 फीट का छज्जा निकालने के बाद दोस्तों अपना जो प्लाट का साइज़ बन जाता है 15x33 का बन जाता है, यानी कि दोस्तों 450 स्क्वायर फीट के प्लाट में अपना जो छत है वो लगभग 495 स्क्वायर फीट अपना बनेगा, यानी कि 45 फीट दोस्तों एक्स्ट्रा अपना 45 फीट दोस्तों एक्स्ट्रा अपना हो रहा है। इस हिसाब से दोस्तों 495 स्क्वायर फीट अपना स्लैब यानी छत बन रहा है। इसी के नाप के हिसाब से दोस्तों हमारे ठेकेदार मिस्त्री भाई अपना जो खर्चा है वो जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों अपना जो छत का ठेका हुआ है 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से छत का ठेका हुआ है अपने पूरे कार्य को करवाने में 450 स्क्वायर फीट के प्लाट में। इसमें दोस्तों 495 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अपना खर्चा आएगा वो इस हिसाब से वो अपना खर्चा जोड़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना 450 स्क्वायर फीट का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इस प्रकार से इतना वर्क हो रहा है जहाँ पर अपने को सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, स्टील यानी कि मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। इसको एक बार जोड़ लेते हैं दोस्तों, जिसमें कॉलम, बीम, टॉप बीम को मैं जोड़ूँ तो ये हो जाता है दोस्तों 450 फीट। और स्लैब प्लस फाउंडेशन का दोस्तों कार्य एक होता है, तो इसको हम एक जोड़ लेते हैं जो बनेगा 567 स्क्वायर फीट। दोस्तों ये हो जाता है इतना कार्य जहाँ अपने को
मटेरियल का खर्चा देखना है। देख लेते हैं दोस्तों सर्वप्रथम स्टील का, कि स्टील कितना लगेगा। दोस्तों स्टील की जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी अपना मकान बनाते हैं और कॉलम बीम की अगर बात करें, जिसमें दोस्तों हम 6 सरिया लगाते हैं। एक यहाँ पर लगता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस प्रकार से दोस्तों 6 सरिया हम लगाते हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 12 mm का 4 छड़ के हिसाब से, 10 mm का 2 छड़ के हिसाब से। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके कॉलम बीम के लिए 6 छड़ लगाएँ 12 mm के, तो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपके 6 छड़ के हिसाब से 12 mm का सरिया कितना लगेगा। 4 छड़ के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें दोस्तों, तो इसमें आपका 12 mm का सरिया लगेगा दोस्तों 4 क्विंटल 50 किलोग्राम। 10 mm का 2 छड़ के हिसाब से कैलकुलेशन करें दोस्तों, तो 1 क्विंटल 60 किलोग्राम। दोस्तों 2 छड़ का भी इसमें ऐड करें तो 2 क्विंटल 25 किलोग्राम आपके एक्स्ट्रा लगेगा। दोनों को जोड़ते हैं तो 6 छड़ के हिसाब से दोस्तों आपके 6 क्विंटल 75 किलोग्राम दोस्तों सरिया लगेगा 12 mm का। दोस्तों 10 mm का 2 लगाना चाहते हैं तो 1 क्विंटल 60 किलोग्राम, 4 छड़ लगाना चाहते हैं तो 4 क्विंटल 50 किलोग्राम, सभी 6 लगाना चाहते हैं तो 6 क्विंटल 75 किलोग्राम। अब दोस्तों देख लेते हैं रिंग का सरिया जो कि हम लगाते हैं। 8 mm का रिंग, और रिंग बनती है दोस्तों 2 साइज़ की, एक बनती है 6-10 का रिंग, एक बनता है 6-14 का रिंग। 6-10 का रिंग दोस्तों ज़्यादातर लगता है खड़े कॉलम में और प्लेट लेवल में, और बहुत सी कम स्थिति में लगता है टॉप बीम में। और 6-14 का रिंग लगता है बहुत सी कम स्थिति में खड़े कॉलम में, और ज़्यादातर स्थिति में टॉप बीम में अपने ठेकेदार मिस्त्री लोग लगाते हैं। 6-10 के हिसाब से दोस्तों कैलकुलेशन करें, यदि आपके पूरे स्ट्रक्चर में 6-10 का रिंग लगा रहे हैं, यानी कि 8-12 के कॉलम बीम के हिसाब से अपना 6-10 का रिंग बनता है। तो दोस्तों आपका इसमें जो रिंग का सरिया लग गया 1 क्विंटल 80 किलोग्राम। दोस्तों यदि आपके टॉप बीम में सिर्फ अपना 6-14 का रिंग लग रहा है तो आपको 75 किलोग्राम सरिया एक्स्ट्रा लगेगा। दोस्तों ये है सरिया, एक बार इसको जोड़ लेते हैं। 4 क्विंटल 50 किलोग्राम दोस्तों अपना लग रहा है 12 mm का। दोस्तों ये एक्स्ट्रा आप चाहे तो जोड़ सकते हैं। और 10 mm का दोस्तों 2 छड़ के हिसाब से 1 क्विंटल 60 किलोग्राम, प्लस दोस्तों स्लैब में भी हम फुल 10 mm का सरिया लगाते हैं तो दोस्तों आपका जो सरिया लगेगा 5 क्विंटल 23 किलोग्राम 10 mm का। रिंग का सरिया दोस्तों ये जोड़ रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा आप चाहे तो जोड़ सकते हैं। 180 ये हो जाता है। तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों इसमें अपना जो सरिया 11 क्विंटल 60 किलोग्राम। भाव 65 का भी चल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 75,400 रुपये का सरिया बनेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट और लेबर मिस्त्री का। तो सैंड यानी बालूरत की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपके लगेगा जो कि 400 क्यूबिक फीट। ट्रॉली की बात करें तो 4 से 5 ट्रॉली आप इनको मान के चल सकते हैं, ये ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है। एग्रीगेट की बात करें तो भी दोस्तों आपको सेम क्वान्टिटी रहेगी, यानी कि 400 क्यूबिक फीट। ट्रॉली भी सेम 4 से 5 ट्रॉली। सीमेंट की बात करें दोस्तों तो लगभग इसमें आपका जो सीमेंट लगेगा वो लगेगा 90 बैग सीमेंट लग जाएगा। और इसको दोस्तों पैसे में अगर कन्वर्ट करें आज के भाव के हिसाब से स्टील सही दोस्तों, तो लगभग आपका जो मटेरियल खर्चा आने वाला है 1,55,400 रुपये का। और दोस्तों देख लेते हैं लेबर मिस्त्री का खर्चा। तो लेबर मिस्त्री का खर्चा जैसे कि अभी चल रहा है 100 रुपये से लेकर 125 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, जो कि छत नाप से जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अपना छत बन रहा है दोस्तों 495 स्क्वायर फीट। 495 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 100 के हिसाब से, तो दोस्तों ये हो जाता है 500 रुपये का लेबर मिस्त्री का। मटेरियल में अगर इसको ऐड करें दोस्तों, तो पूरे स्ट्रक्चर को बनवाने में लेबर मिस्त्री तक तो जो खर्चा आने वाला है वो आएगा 2,04,900 रुपये का। 2,04,900 रुपये का आपके शुद्ध खर्चा इसमें आने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।